वेलकम बैक व्यूवर्स। अमेजोन एफिलिएट ब्लॉगिंग के कोर्स में आपको दोबारा खुश आमदीद। पहली वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि ये क्या है और इसको कैसे करेंगे हम लोग। अभी इस वीडियो में मैं आपको एक तो इन्वेस्टमेंट एंड रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हो सकता है ये फर्स्ट टाइम स्टार्ट करने जा रहे हो या फर्स्ट टाइम कर रहे हो, तो उनके लिए लाजमी है कि उनको पता हो कि इसके लिए रिक्वायरमेंट्स और इन्वेस्टमेंट कितनी है और क्या है, ताकि क्लियर रहे। वो ऐसा ना हो कि वो इसको बहुत ईजी समझे और फिर आगे नुकसान का है। सही है। दूसरी बात है कि मैं आपको निच सिलेक्शन के बारे में बताऊंगा, जो कि बहुत जरूरी है अमेजोन एफिलिएट के हवाले से। निच सिलेक्शन के अंदर आपको बहुत एहतियात करने की जरूरत होती है और एक पहला सबसे बड़ा स्टेप होता है पहले। तो अभी बात करते हैं जी इन्वेस्टमेंट और रिक्वायरमेंट्स के हवाले से। रिक्वायरमेंट्स और इन्वेस्टमेंट जो है वो ये है कि आपके पास एक वेब होस्टिंग का अकाउंट होना चाहिए और एक डोमेन नेम होना चाहिए। अगर एक से ज्यादा वेबसाइट्स आप बनाते हैं तो फिर लाजमी बात है आपके पास डोमेन नेम ज्यादा होनी चाहिए। वेब होस्टिंग, एक वेब होस्टिंग में आप 4-5 वेबसाइट्स भी बना सकते हैं, एफिलिएट साइट्स। लेकिन नॉर्मली अगर आप एक से स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए भी आपको वेब होस्टिंग अकाउंट चाहिए होगा। अब यूट्यूब की वीडियोस के थ्रू भी आप ये प्रमोट कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपरली अगर आप करते हैं तो फिर ब्लॉगिंग, चूंकि हम ब्लॉगिंग सीख रहे हैं तो ब्लॉगिंग के लिए लाजमी बात है वेब होस्टिंग अकाउंट जरूरी होता है। ठीक है। ब्लॉग वर्डप्रेस पे बनेगा और उसके लिए एक प्रो यानी कि प्रोफेशनल एक थीम चाहिए होगा, ताकि वो अच्छा लगे और लोग कन्विंस हो, उससे बाइंग करें। सही है। तो सेल्स जो है जनरेट हो बेसिकली। नंबर थर्ड, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी चाहिए होगी राइटिंग कंटेंट के लिए। यानी कि कंटेंट आप अगर खुद लिखते हैं लेट्स से, तो आपको लाजमी बात है इंग्लिश लैंग्वेज आपकी अच्छी होनी चाहिए और उसमें आपके पास इतना वो होना चाहिए कि आप उसमें आर्टिकल्स लिख सके। ठीक है। तो बाद में मैं बताऊंगा आर्टिकल्स कैसे लिखते हैं और किस तरह आइडियाज ज़हन में आएंगे आपके। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी एसईओ आपको आनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है आपकी वेबसाइट की। एसईओ आप करेंगे तो तब जाके वो गूगल में होगा और गूगल के थ्रू जब आपके पास ट्रैफिक आएगा तो वो कन्वर्ट होगा सेल्स के अंदर और फिर आपको कमीशन मिलेगा। राइट। उसके बाद जी बेसिक नॉलेज ऑफ वर्डप्रेस सीएमएस होनी चाहिए आपके पास, क्योंकि लाजमी बात है वर्डप्रेस सीएमएस जो है वो हम यूज करेंगे इस कोर्स के दौरान और आप वेबसाइट वहां पे बनाएंगे तो इसकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अब ये जो मेरा यूट्यूब का चैनल है इस पे वर्डप्रेस का की भी ट्रेनिंग मौजूद है, वहां जाके आप वर्डप्रेस कैसे यूज होता है वो सीख सकते हैं और एसईओ का भी कोर्स मौजूद है। तो ये तो वो रिक्वायरमेंट्स है टेक्निकल जो कि लाजमी है। उसके अलावा फिर जब हम अमेजोन एफिलिएट के लिए अप्लाई करेंगे अकाउंट के लिए तो वो उसकी फिर अलग थोड़ी सी कुछ रिक्वायरमेंट्स है, वो बाद में मैं आपको बताऊंगा जब वो टाइम आएगा। और अमेजोन एफिलिएट का अकाउंट भी रिक्वायर्ड है, लेकिन वो फ्री है और वो इजीली क्रिएट हो जाता है, नॉर्मली कोई मसला नहीं है। सिर्फ उसके अंदर जो कुछ और चीजें है वो थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन वो बाद में मैं बताऊंगा कैसे होगा। तो ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हो गए। अब इसमें इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें इनिशियली तो होस्टिंग अकाउंट और जो डोमेन है उसके तकरीबन $50-60 पर ईयर आपकी जो है वो आ जाएंगे एक्सपेंस। $100 कर दो अच्छी होस्टिंग अगर आप लेते हैं तो। और थीम जो है एक टाइम लेना पड़ता है, वो $50 का कर लो, प्रोफेशनल थीम हो कोई भी। बाकी तो आपके हाथ की चीजें हैं, तो आप समझो कि सालाना $100 आपका खर्चा होगा इसके ऊपर। ठीक है। और अगर आप आर्टिकल्स खुद नहीं लिखते तो फिर लाजमी बात है बंदे को हायर करना पड़ेगा और फिर उसको उसी हिसाब से पे करना पड़ेगा। वो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कहाँ से हायर करना है और कितना पे करना पड़ेगा उनको। ठीक है। अब आते हैं जी निच फॉर अमेजोन एफिलिएट ब्लॉग। निच हम कैसे फाइंड करेंगे और निच क्या होता है? बेसिकली निच एक्चुअली एक टॉपिक होता है ना, जिस टॉपिक पे आप वेबसाइट बनाते हैं या ब्लॉग बनाते हैं अमेजोन एफिलिएट के लिए, यानी कि अमेजोन के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए और उसको अपने ब्लॉग पे सेल करने के लिए उसके पास आपके पास एक टॉपिक होना चाहिए जिसको हम मार्केटिंग की जुबान में निश कहते हैं। ठीक है। तो नॉर्मली दो किस्म की निचेस होती है, एक माइक्रो निच होती है, एक ब्रॉड निच होती है। और जो माइक्रो निच होती है एक खास टॉपिक के ऊपर हम ब्लॉग बनाते हैं, उसको एक खास टॉपिक को टारगेट करते हैं और इसको हम स्मॉल साइट कहते हैं, क्योंकि ये छोटी साइट होती है, एक लिमिटेड टॉपिक होता है और इसमें ये होता है कि हम लोग उसके ऊपर जो है आर्टिकल्स पब्लिश करते हैं। ब्रॉड निच जो है वो बड़ी निच होती है, बड़ा टॉपिक होता है, ब्रॉड होता है, तो उसको हम नॉर्मली अथॉरिटी साइट बनाते हैं। ठीक है। तो इसलिए हम लोग उसको सेलेक्ट करते हैं। स्मॉल साइट की लिमिटेड ग्रोथ होती है। लाजमी बात है जब एक स्मॉल साइट होगी तो उसमें फिर आप अनलिमिटेड काम नहीं कर सकते, यानी कि बहुत ज्यादा कंटेंट उस पर पब्लिश नहीं कर सकते, आराम आराम से काम करना पड़ेगा और एक टाइम आके खत्म हो जाएगा उसका कंटेंट। अथॉरिटी साइट जो है उसपे अनलिमिटेड ग्रोथ हो सकती है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा जो है आपके पास कंटेंट आइडियाज आ जाते हैं। और फिर स्मॉल साइट जो है उसकी लाजमी बात है
एफर्ट्स कम लगेंगे, खर्चा कम होगा, टाइम कम लगेगा, अथॉरिटी साइट पे ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये मत समझना कि हम स्मॉल साइट बना लेंगे तो बहुत इजी होगा या ब्रॉड निच जो है थोड़ा मुश्किल होगा। माइक्रो निच से मतलब टॉपिक छोटा होगा, बाकी काम उतना ही करना पड़ेगा, इसके ऊपर मेहनत उतनी ही लगेगी। और ब्रॉड निच जो है वो बड़ी साइट होगी तो उस पर ज्यादा टाइम लगेगा, मतलब है कि रैंक होने में भी ज्यादा टाइम लगेगा, एस्टेब्लिश होने में भी ज्यादा टाइम लगेगा, तो ये वेट करना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। अब पोटेंशियल की तरफ आते हैं कि अमेज़न एफिलिएट की अर्निंग पोटेंशियल क्या है। अब जैसे मैंने माइक्रो निच की बात की, तो माइक्रो निच जो है 100 से लेके 1000, ये मैं एक जनरल आइडिया आपको दे रहा हूँ, इसको एग्जैक्ट मत समझना किसी भी चीज को, क्योंकि एक रफ आइडिया है। नॉर्मली एवरेज पे ऐसा होता है, जो अभी तक हमने केस स्टडीज देखी है और जो हमने रिजल्ट्स देखे हैं। तो माइक्रो निच जो साइट होती है, यानी छोटी साइट, वो $100 से लेके $1000 तक पर मंथ जनरेट कर सकती है इनकम आफ्टर 1 और 2 ईयर्स। क्योंकि पहला साल लाजमी बात है उस वेबसाइट पे आप कंटेंट पब्लिश करते हैं रेगुलरली और उसको अपडेट करते हैं, उसको स्टैब्लिश करते हैं, डिजाइन वगैरह चेंज करते हैं और बैकलिंक्स बनाना शुरू करते हैं, तो 1 साल लग जाता है उसको स्टैब्लिश होने में। तो तब जाके फिर 100 से लेके $1000 तक वो आपको देगा। ये डिपेंड करता है कि टॉपिक क्या है उसका और कितने रेंज के प्रोडक्ट्स हैं और ट्रैफिक जो है कितना कन्वर्ट हो रहा है वगैरह वगैरह। तो 100 से लेके $1000 तक उसके अंदर पोटेंशियल है, आगे भी जा सकता है, ऐसा कोई मसला नहीं, लेकिन ये एवरेज बता रहा हूँ। ब्रॉड निच जो है वो 1000 से लेके $10,000 पर मंथ जनरेट कर सकता है और 2 से 3 साल के बाद, क्योंकि ब्रॉड निच पे लाजमी बात है टाइम ज्यादा लगता है, ठीक है। फिर ये होता है असल में कि जो अमेज़न एफिलिएट की अर्निंग का पोटेंशियल, एक तो ये मंथली जो हमें मिलता है ये तो है ही है, लेकिन हम लोग इसको सेल भी कर सकते हैं और नॉर्मली लोग सेल करते हैं और बहुत इजीली सेल हो जाते हैं। flippa.com के ऊपर अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। तो नॉर्मली ये होता है कि जब आपकी साइट जो है $1000 बना रही हो, अपने पीक पे पहुंच जाती है, तो उसके बाद उसको आप 20 से $25,000 में आप सेल कर सकते हैं। ये कैसे होता है, इसको इस तरह एनालाइज किया जाता है कि जो आप $1000 कमा रहे हैं इसको 24 मंथ्स के ऊपर डिवाइड किया जाता है, यानी कि 24 मंथ्स के इक्वल आपको उसकी कीमत मिलती है। ये एक फार्मूला है, ऊपर नीचे भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपके टॉपिक के अंदर कितना पोटेंशियल है। जो बायर होता है वो देखता है कि इसमें आगे कितना पोटेंशियल और है, तो अगर जितना ज्यादा पोटेंशियल होगा और इनकम जो है स्टेबल होगी तो फिर जो है वो ज्यादा में भी बिक सकता है। लेकिन एक मैं एवरेज आइडिया बता रहा हूँ। तो ये इसके लिए flippa.com है, फेसबुक के ग्रुप्स में भी सेल हो सकता है, बहुत सारे ग्रुप्स अवेलेबल है ऑथेंटिक, और बाद में मैं आपको बताऊंगा एंड में। और उसके अलावा ये कि जो ब्रॉड निच वाली साइट है वो $2.5 लाख में सेल हो सकती है अगर $10,000 पे वो पहुंच जाती है पर मंथ अर्निंग, ठीक है। लाजमी बात है अर्निंग करेगी तो फिर आगे जाएगी। अब मैं तो छोटा सा आपको ना यहाँ पे दिखाता हूँ, ये एक वेबसाइट है childmood.com। तो ये जो है इसको आप एज अ ब्रॉड निच ले सकते हैं। ये ब्रॉड निच क्यों है ये, क्योंकि ये जो बच्चे हैं उसके हवाले से एवरीथिंग है इसके अंदर। आप देखें ये मेन्यू के अंदर जो है बच्चों के टॉयज, ट्रॉलर्स, क्लॉथ्स, मॉनिटर्स, प्रोग्राम्स, और फिर नीचे आके ये देखें नर्सरी, फीडिंग, कंप्लीट टॉपिक्स है और टॉपिक्स के अंदर कैटेगरीज है और कैटेगरीज के अंदर सब कैटेगरीज है और ये पूरे टॉपिक्स है। और इस पे इन्होंने अमेज़न एफिलिएट जो है उसके लिंक्स लगाए हैं। मैं आपको एक यहाँ पे कुछ ओपन करके देता हूँ एक आर्टिकल, तो आपको मैं दिखाता हूं कि यहाँ पे अमेज़न एफिलिएट के लिंक लगे हुए, ठीक है। अब ये अलग बात है कि ये लोग ये वेबसाइट वाला जो है दूसरे एड्स भी साथ में यूज कर रहे हैं, लेकिन ये आप देख सकते हैं चेक लेटेस्ट प्राइस लिखा हुआ है, तो इस पे आप क्लिक करेंगे तो आप अमेज़न पे जाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए ये अभी ये सेल हो रहा है, इस पेज पे बच्चों के कपड़े सेल हो रहे हैं। तो ये अगर यहाँ से कोई इस लिंक के थ्रू जब जाएगा और यहाँ से बाय करेगा तो उसको कमीशन मिलेगा, ठीक है, 3% जो मैंने आपको बताया था। तो ये देखिए और बहुत सारे इन्होंने रेकमेंड की है। तो आप किस तरह देखेंगे कि ये वेबसाइट है अमेज़न एफिलिएट के लिंक अगर वहां पे है तो आप समझो कि वो अमेज़न साइट कहलाएगी, ठीक है। एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर ये अमेज़न एफिलिएट मार्केटिंग ही है और इसका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है नॉर्मल ब्लॉगिंग से, क्योंकि इसमें हम लोग ना प्रोडक्ट्स को बेसिकली प्रमोट करते हैं, तो उसी हिसाब से हमें कीवर्ड्स भी तलाश करने होते हैं और उसी हिसाब से हमने यूजर को ध्यान में रख के साइट बनानी होती है। अपनी मर्जी की साइट हम कभी नहीं बनाते इसमें, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है ब्रॉड साइट की, क्योंकि इसके अंदर बहुत
چیزیں اور ہو سکتی ہے، یعنی کہ اگر یہ ویب سائٹ 10 سال پرانی بھی ہو تو اور بھی اس کے اندر کچھ ہو سکتا ہے۔ پھر جو ہے ہمارے پاس یہ سائٹ آ جاتی ہے، یہ آپ کو میں بتاؤں کہ یہ ہے بیسکلی نیلر ریویوز کے نام سے سائٹ ہے۔ تو نیلر جو ہے یہ کیا ہے، بیسکلی یہ کیلے نہیں ہوتی، کیلے نیل جو ہوتی ہے اس کو لگانے کی ایک مشین ہے۔ تو اس کے اندر کیا ہے کہ نیلز کی ایک بہت لمیٹڈ انڈسٹری ہے، اور بس اس میں نیل گنز جو ہے اسی کے بارے میں بات ہوگی، اور وہ جب ختم ہو جائیں گے تو پھر لازمی بات ہے مشکل ہوگا اس کے لیے مزید کنٹینٹ فائنڈ کرنا۔ ہاں تھوڑا بہت اس کے اکوپمنٹس وغیرہ مل جائیں گے، لیکن یہ کہ کہیں کبھی نہ کبھی یہ سٹاپ ہو جائے گا، تو اسی لیے اس کو ہم کہتے ہیں مائکرو نیچ، ٹھیک ہے۔ اب یہ سائٹ جو ہے اس کی ارننگ بھی لازمی بات ہے کم ہوگی، لمیٹڈ ہوگی، اور اس کو جب سیل کریں گے تو لازمی بات ہے کم ریٹ پہ بھی جائے گی، کیونکہ اگر ہم سیل کرتے ہیں تو تب سیل ہوتی ہے جب اس کی ارننگ زیادہ ہوتی ہے، مطلب زیادہ پیپر سیل ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ میں نے آپ کو ایگزامپل بتانے تھے کہ مائکرو نیچ اور براڈ نیچ کی کیا ایگزامپلز ہیں۔ اب آپ نے جانا ہے بھائی یہ 3 ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ کیونکہ نارملی یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ذہن کے اندر کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا نا شروع میں کہ ہم کیسے نیچ سلیکٹ کرے، کہاں پہ سلیکٹ کرے اور کہاں فائنڈ کرے، کوئی آئیڈیاز جو ہے جنریٹ کرنا چاہتے ہیں ہم لوگ۔ تو اس کے لیے میں آپ کو یہ 3 پلیٹ فارمز بتا رہا ہوں، اور ان پلیٹ فارمز پہ جا کے آپ فائنڈ کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی نچ آپ کو ویسے نہیں مل رہا، ذہن میں نہیں ہے، تو اس پہ جا سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ بات آتی ہے کہ کیا آپ کا انٹرسٹ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے اس نچ کے اندر، اس ٹاپک کے اندر جس کے اوپر آپ بلاگ بنا رہے ہیں Amazon ایفیلیٹ کا۔ تو اس حوالے سے میں تو یہ بولوں گا کہ اگر آپ کا انٹرسٹ ہے تو یہ تو سب سے بیسٹ چیز ہو جاتی ہے، کیونکہ جب آپ کا ایک ٹاپک کے اندر انٹرسٹ ہوتا ہے تو پھر آپ جب اس پہ کام کرتے تو آپ کو اچھا لگتا ہے، آپ کو مزہ آتا ہے، آپ بور نہیں ہوتے، تو یہ تو اچھی بات ہے۔ لیکن جہاں تک Amazon ایفیلیٹ کی بات ہے تو اس میں اگر آپ کا انٹرسٹ نہیں بھی ہے تو بھی چل جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن اگر انٹرسٹ ہے تو ویل اینڈ گڈ ہے۔ نارملی یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو ہے ٹاپک اچھا ہو اور وہ فیزیبل ہو اس کام کے لیے تو پھر صحیح ہے۔ اچھا جی، ایک flipper.com ہے، ایک amazon.com itself ہے، اور ایک آپ نے گوگل میں لکھنا ہے لسٹ آف ہابیز، جہاں پہ آپ کے پاس یہ گوگل کی ٹاپ پیج پہ آپ کو لسٹ آف ہابیز کی تمام چیزیں آ جائیں گی کہ لسٹ آف ہابیز میں آپ کیا کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ تو اس سے ریلیونٹ جو ہے پھر پروڈکٹس مل جاتے ہیں آپ کو Amazon کے اوپر، تو آپ کو بہت 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 جو ہے ہابیز مل جائیں گی۔ آپ یہ لسٹ پہ کلک کر کے ویکیپیڈیا کا لسٹ کا لنک آئے گا، تو یہاں پہ لسٹ آف ہابیز کی پوری لسٹ آ جائے گی، تو یہاں سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کیا کیا چیزیں اور کون سا آپ کو پسند ہے یا نہیں پسند ہے۔ اچھا، flipper.com کے اوپر ہم کیسے دیکھتے ہیں کہ flipper.com مارکیٹ پلیس ہے، یہاں پہ آپ اپنی ویب سائٹ سیل کر سکتے ہیں، اور اس پہ یہاں پہ آ کے یہ براؤز دکھا ہوا ہے اور اس پہ ہم کلک کریں گے ویب سائٹس کے اوپر، ٹھیک ہے۔ ویب سائٹس کے اوپر جب ہم نے کلک کیا تو ان کی مارکیٹ پلیس اوپن ہو جائے گی جہاں پہ ویب سائٹس ہیں۔ اب ہم نے اور کچھ نہیں کرنا، ہم نے صرف یہ سرچ باکس کے اندر یہاں پہ Amazon لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے پاس جو Amazon کی سائٹس ہیں وہ ساری آ جائے گی، لیکن اس میں ہمارے پاس Amazon FBA کی سائٹ بھی آئے گی اور ایفیلیٹ کی بھی آئے گی۔ تو ہم کیا کریں گے کہ یہ جو لیفٹ سائڈ کے اوپر یہاں پہ فلٹرز لگے ہوئے، اس میں سے ہم سٹارٹر سائٹس کو ہٹا دیں گے، Amazon FBA کو ہٹا دیں گے، اور اپلیکیشنز وغیرہ کو ہٹا دیں گے، صحیح ہے۔ تو ہم صرف اسٹیبلش ویب سائٹ جو اسٹیبلشڈ ہے آلریڈی، اور پھر تھوڑا سا نیچے آ کے یہاں پہ ایک اور فلٹر ہے، اس میں ہم ریسنٹلی سولڈ کو بھی اوکے کر دیں گے، ٹھیک ہے، یہ چیک لگا دیں گے، تو اس میں وہ سائٹس بھی آ جائیں گی جو ریسنٹلی سولڈ ہوئی ہے۔ اب اگر آپ یہاں پہ چیک کریں کہ یہ سائٹ ہے، اس کا نام ہے thedevice.store.com، ٹھیک ہے، اور یہ کیا ہے، Amazon سے پیسے کماتا تھا، یعنی کہ Amazon ایفیلیٹ بلاگ ہے، یہاں پہ نیچے لکھا ہوا ہے، اور یہ بھی سولڈ ہوا ہے، سولڈ نہیں ہوا، یہ بھی 9500 اس پہ لگ چکے ہیں، اور یہ $314 پر منتھ کما رہا ہے، 1 سال پرانی سائٹ ہے۔ اب میں نے جیسے آپ کو آئیڈیا دیا تھا کہ 24 مہینے کے حساب سے یہ سیل ہو جاتا ہے، اب یہ آپ چیک کریں $314 پر منتھ بنا رہا ہے یہ، اور 9500 اس کو لگ چکے ہیں، اور پتہ نہیں یہ زیادہ میں بیچ رہا ہوگا شاید۔ یہ بندہ جو ہے $1,00,000 مانگ رہا ہے، 3000 کما رہا ہے یہ پر منتھ، اور یہ 1 لاکھ مانگ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی جو ہے سپورٹس اینڈ آؤٹ ڈور کی کیٹیگری میں ہے، Amazon ایفیلیٹ بلاگ ہے۔ اس طرح آپ کو یہاں پہ بہت سارے مل جائیں گے، یہ دیکھیے یہ والا ہے، پھر چھوٹے مائکرو بھی مل جائیں گے اور بڑے بھی مل جائیں گے، ٹھیک ہے، مطلب براڈ سائٹس بھی مل جائیں گے۔ اب یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو آئیڈیا مل جائے گا کہ یار کون کون سی سائٹس ہے جو اچھی قیمت پہ سیل ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اگر اس ٹاپک پہ سائٹ بنائیں گے تو وہ بھی سیل ہو سکتی ہے یہاں پہ کل کو، مطلب آپ کو پیسے بھی بنا کے دی گی اور پھر بعد میں سیل بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔
तो ये आइडिया लेने के लिए, और कि मतलब कितने में सेल होगी और क्या सेल हो भी रही है या नहीं हो रही है। और दूसरा, टॉपिक्स यहाँ पे काफी सारे हमारे जहन में आ जाते हैं, वैसे तो नहीं आते, क्योंकि कभी कभी हमारे जहन में ये टॉपिक होता है कि यार हमने एक वेबसाइट बनाना है इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में या कंप्यूटर्स के बारे में, लैपटॉप्स, कैमराज, या मतलब मुख्तलिफ टॉपिक्स है हमारे जहन में, लेकिन वो और आइडियाज नहीं होते ना, मतलब और हम लोग जो है ना ज्यादा उसको एक्सपेंड नहीं कर पाते। तो उसके लिए ये देखना जरूरी है। और अर्निंग पोटेंशियल भी हमें नहीं पता होता, तो यहाँ से हमें अर्निंग पोटेंशियल भी पता चल जाता है कि कौन से टॉपिक में लोगों का इंटरेस्ट ज्यादा है, यहाँ पे जो बायर्स है और वो उस पे पैसे ज्यादा खर्च कर रहे हैं। ठीक है जी। और ये वेबसाइट्स को देख के इनके डिजाइन वगैरह से भी हमें पता चल जाता है। तो यहाँ पे आप ये चीजें देख सकते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे amazon.com पे आके जो ये मेन, आपको पता है ये जो वेबसाइट है amazon.com, इस पे मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स है। ठीक है। और आप जो ब्लॉग बनाएंगे उस पे आपने इन्हीं प्रोडक्ट्स को बेसिकली प्रमोट करना है, जिसके थ्रू आप पैसे कमाएंगे, कमीशन आपको आएगा जब आपकी ब्लॉग के थ्रू कोई इसको परचेस करेगा। ठीक है। तो आपने क्या करना है कि लाजमी बात है कि आप यहाँ पे आएंगे और ये जो अमेजोन का कैटेगरीज की लिस्ट है, ये आल लिखा हुआ है, यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे ना तो ये पूरा ओपन हो जाएगा। ठीक है। तो ये जितने भी कैटेगरीज है ये सारे बेसिकली वो ब्रॉड टॉपिक्स है जिस पे आपको अमेजोन के प्रोडक्ट्स मिलेंगे, और इन प्रोडक्ट्स को आपने डिस्प्ले करना है अपने कंटेंट के अंदर। टॉप पे ये बड़े बड़े बहुत ब्रॉड टॉपिक्स है, कैटेगरीज है, तो इसके अंदर और बहुत सारे हमें टॉपिक्स मिल जाएंगे जब हम एक पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है। इस पे लेट्स से हम लोग एक वो करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स पे क्लिक करते हैं लेट्स से, और कुछ भी क्लिक नहीं करते, कुछ भी नहीं लिखते, जस्ट ऐसे ही क्लिक कर देते हैं यहाँ पे सर्च पे, ऐसे एम्प्टी हम सर्च करते हैं ताकि सारे प्रोडक्ट्स हमारे सामने आ जाए। तो कंप्यूटर थोड़ा सा स्लो हो गया है, नेट का कोई इशू चल रहा है मेरे ख्याल से, लेकिन अभी देखते हैं। अब व्यूअर जैसे मैंने क्लिक किया विदाउट कुछ राइटिंग, तो ये इस कैटेगरी के तमाम जो प्रोडक्ट्स है वो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। ठीक है। ये प्रोडक्ट्स सारे इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है, और इसके अंदर जो है ना ये हजारों प्रोडक्ट्स, अभी आप जितना स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे आपको मुख्तलिफ मिल जाएंगे। ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जितने भी प्रोडक्ट्स हमें नजर आ रहे हैं तो ये सब हम प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है। ये आप समझो एक एक टॉपिक है, जैसे हेडफोन है, ये एक टॉपिक है, होम ऑडियो, पोर्टेबल ऑडियो। फिर इसमें आप लेफ्ट साइड पे देखें तो ये पूरे पूरे जो है ना वो है अपना हमारे पास ब्रॉड टॉपिक्स है एक्चुअली। आप देख सकते हैं कैमरा एंड फोटो, कार एंड व्हीकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेलफोन एक्सेसरीज, कंप्यूटर एंड एक्सेसरीज, और फिर जो है हमारे पास जीपीएस फाइंडर्स, होम ऑडियो, हेडफोन्स, और ये टेलीविजन एंड वीडियो, ये सारे हमारे पास बेसिकली बड़े टॉपिक्स है, ब्रॉड टॉपिक्स है। फिर इसके अंदर जाके कोई छोटा सा टॉपिक हम पकड़ेंगे तो वो हमारे पास वो हो जाता है ना, जिसको हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास माइक्रो निच हो जाता है। तो हमने, आप जो भी टॉपिक सेलेक्ट करेंगे, जो भी निच अपने लिए सेलेक्ट करेंगे, वो आपने इन्हीं कैटेगरीज में जाके, सही है, तो उसमें से ही कोई टॉपिक को उठाना है ताकि वो आपको फिर उस पे जो प्रोडक्ट्स है वो मिल जाए यहाँ पे अमेजोन से, क्योंकि आप अमेजोन को प्रमोट करना चाहते हैं, राइट। और यहाँ पे ये विकिपीडिया पे आपको ये पूरी लिस्ट भी मिल जाती है। लेकिन इस लिस्ट के अंदर एक बात है, कहीं से भी आप जब वो ले लेंगे जो टॉपिक है, तो उसको गूगल में जाके एक बार सर्च करना है अपने लाजमी तौर पे। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे जो है ये आता हूँ और इसमें मैं जो है कैमरा एंड फोटो, ये कैमरा एंड फोटो कर लो, या यहाँ से कोई हॉबी हम लोग मतलब एक उठा लेते हैं, जिम्नास्टिक लेट से। आपने बोला कि मुझे जिम्नास्टिक जो है इसका शौक है, और ये हमने उठा लिया। ये तो एक बहुत ब्रॉड टॉपिक हो जाएगा ना, जिम्नास्टिक के अंदर हमें अंदर जाके करना पड़ेगा कुछ, लेकिन गूगल पे आके यहाँ पे आप जिम्नास्टिक पे क्लिक करके और इसको आप सर्च करेंगे तो गूगल जो है आपको डिस्प्ले करके दे देगा कुछ इन्फॉर्मेशन इस हवाले से। ठीक है। अब जो कि मैंने पाकिस्तान से सर्च किया, तो मुझे, आपको क्या करना है कि आपने यहाँ से सर्च सेटिंग के अंदर जाके अपनी लोकेशन चेंज करनी है और यूएस करनी है, क्योंकि हम लोग नॉर्मली ना अमेजोन का ब्लॉग बनाते हैं यूएस को ज़हन में रख के। तो बाद में मैं आपको बताऊंगा कि यूके वगैरह को हम कैसे टारगेट करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए यूएस में सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसको यहाँ से सेव करके, तो ये मुझे यूएस से जो है ना वो डेटा शुरू कर देगा, मतलब शो कर देगा। ठीक है। अब जिम्नास्टिक नॉर्मली तो ये आ जाएगा कि ये जिम्नास्टिक एक्सपोर्ट है और ये है सारा। ठीक है। लेकिन अब हमें क्या करना है कि हमें जिम्नास्टिक जो है इसकी प्रोडक्ट्स ढूंढनी है। तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे और यहाँ पे हम लोग ये अमेजोन के अंदर रेट कर देंगे। ठीक है। तो जिम्नास्टिक के ये प्रोडक्ट्स हमें देखने हैं कि इसके अंदर क्या क्या प्रोडक्ट्स है। तो ये हमें पता चल गया कि यार जिम्नास्टिक के अंदर
جو ہے یہ والے کپڑے ہے اور یہ چیزیں ہے اور یہ دیکھیے شرٹس وغیرہ ہے اور ٹراؤزرز ہے اور اس کی قیمت کیا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اس کی قیمت کیا ہے. نارملی میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ایسے پروڈکٹس جو ہے نا اس پہ کام کرو، ایسے نش پہ کام کرو جس کے پروڈکٹس جو ہے وہ کم از کم نہ $30-40 سے اوپر ہو، یعنی کہ منیمم جو ہے منیمم اس کا پروڈکٹ $30-40 سے اوپر ہو، مطلب $40 سے اوپر والا پروڈکٹ ہو منیمم. اور زیادہ تو $1,000 ہو، $2,000، جتنا بھی زیادہ اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن منیمم، کیونکہ یہ جو $10 والے پروڈکٹس ہیں نا اس پہ آپ کو 3% ملتا ہے، تو 3% تو بہت کم ہوتا ہے. اب اگر $50 کی ایک پروڈکٹ ہے تو وہ اگر آپ کے لنک کے تھرو سیل ہوتا ہے نا تو کم از کم آپ کو $1.5-2 مل جاتا ہے اس کے اوپر، جو کہ پھر جمع ہو کے اچھی اماؤنٹ بن جاتی ہے بعد میں نا مہینے کے آخر میں. لیکن یہ 10 اور $12 والے جو پروڈکٹس ہیں یہ تو ویسے نارملی اگر آپ کے اس میں آ جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، اٹس اوکے. لیکن یہ کہ جنرلی آپ کے ٹاپک جو پروڈکٹس ہیں وہ زیادہ اس کے رینج کی ہونی چاہیے، تو پھر آپ کی انکم زیادہ ہوگی، ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح آ کے جو بھی آپ ٹاپک سلیکٹ کریں گے اس کو امیزون میں سرچ کریے یا گوگل میں اس کو سرچ کریں، اور جو کچھ ویب سائٹس ہیں اس کو اوپن کریں کہ وہاں پہ امیزون کی وہ ہے لنکس یا نہیں ہے. اس کے علاوہ ایک اور گوگل ٹرینڈز کے نام سے ایک ٹول ہے، اس کے اندر آپ جو ہے اس کا ٹرینڈ بھی چیک کر سکتے کہ یہ جو ٹاپک ہے یہ گوگل USA کے اندر کہاں کہاں پہ جو ہے لوگ سرچ کرتے ہیں، اس میں انٹرسٹ کتنا ہے یعنی لوگوں کا، ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ 2 ٹاپکس کو بھی جو ہے یہاں پہ وہ کر سکتے ہیں. اس کے لیے مجھے ایک کی ورڈ لینا پڑے گا آپ کو ایگزامپل دکھانے کے لیے. میں یہاں پہ جو امیزون ہے اس کی جو کیٹیگریز ہے اس میں بیبی پہ جاتا ہوں، بیبی والی جو کیٹیگری ہے، اور بیبی میں یہ والا جو ٹیکسٹ یہ ہٹا کے میں سرچ کرتا ہوں خالی، تاکہ اس کے ٹاپکس میرے پاس سائڈ پہ اوپن ہو جائے، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ 2 ٹاپکس ہیں، ایک ہے بیبی کیئر اور ایک ہے اچھا جی بیبی کیئر جو ہے میں یہاں پہ سرچ کرتا ہوں، ٹھیک ہے. لیٹس سے میں نے امیزون سے ایک ٹاپک اٹھا لیا بیبی کیئر کے نام سے، اور یہ میں نے یہاں پہ گوگل ٹرینڈز کے اندر ایڈ کر دیا. میں اس کو چیک کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کا ٹرینڈ کیسے جا رہا ہے، مطلب پچھلے 1 سال یا 2 سال کا اس کا ٹرینڈ کیسے جا رہا ہے، اس کی سرچز کیسے جا رہی ہے گوگل میں. اب یہاں سے آپ کنٹری بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں، USA سلیکٹڈ ہے بائی ڈیفالٹ، آپ کوئی اور کنٹری بھی کر سکتے ہیں. اور پاسٹ 12 منتھس تو میں اس کو پاسٹ 5 ایئرس کر دیتا ہوں. تو اب اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس طرح اس کا انٹرسٹ جا رہا ہے، ٹھیک ہے. تو اس سے لگ رہا ہے کہ یہ اچھا انٹرسٹ ہے اس کے اندر. اور یہ جو جتنے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں USA کا نقشہ دیا ہوا ہے اور سارا بلو ہے، اس کا مطلب ہے کہ پورا USA اس کے اندر انٹرسٹڈ ہے، کیونکہ یہ بڑا ضروری پروڈکٹ ہے نا بیبی کیئر، کی ورڈ ہے بیسکلی. اور یہ آپ کو دکھ رہا ہے کہ کون کون سے امریکہ کے اسٹیٹس کے اندر زیادہ جو ہے اس کی انٹرسٹ ہے لوگوں کے اندر، ٹھیک ہے. اور کچھ یہاں نیچے کیٹیگریز اور بھی آ جاتی ہیں. لیکن سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہم کسی اور کو بھی کمپیئر کر سکتے ہیں. لیٹس سے بیبی گیئر، ٹھیک ہے، بیبی گیئر جو ہے یہ اندر سرچ ٹرم ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بلو ہے اور یہ ہمارے چارٹ میں نظر آئے گا ریڈ کلر میں. تو اس سے اس طرح کیسے کیا پتا ہوتا ہے ہمیں کہ 2 کو جب کمپیئر کرتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ والا زیادہ پاپولر ہے، یہ والا زیادہ پاپولر ہے. تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ایک جو ہے ہم 2 سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایک جو ہے زیادہ پاپولر ہوتا ہے، دوسرا کم پاپولر ہوتا ہے. تو لازمی بات ہے ہم زیادہ پاپولر والی جس میں زیادہ پوٹینشیل ارننگ کی، زیادہ گروتھ پوٹینشیل ہے، تو اس کو ہم سلیکٹ کریں گے اس ٹاپک کو، ٹھیک ہے. تو ابھی اگر اس میں ہم آ جائے تو کلیئرلی ہمیں نظر آتا ہے کہ جو یہ ہے نا یہ ونر ہے، مطلب جو بیبی کیئر ہے یہ ونر ہے اور اس کے سرچز اور انٹرسٹ بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے. تو اس طرح ایک تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، اس طرح کے بہت سارے ٹاپک آپ کمبائن کر کے ان کو وہ کر سکتے ہیں، مطلب ہے کہ کمپیئر کر سکتے ہیں. تو یہ چیز آپ کریں گے، اس سے آپ کو یہ پتا چلے گا کہ کون سا والا زیادہ اسٹرانگ ٹاپک ہے اور اس کو آپ کو سلیکٹ کرنا چاہیے اپنے امیزون ایفیلیٹ بلاگ کے لیے. تو اب کیا کرنا ہے، آپ نے سمپلی ایک شیٹ بنا لو مائکروسافٹ ایکسل کے اندر، اور اس کے اندر اپنے یہ جو ہے ایڈ کر لو، اپنا نچ جو ہے سلیکٹ کر لو، اور نچ کے بعد جو ہے ڈومین اور ویب ہوسٹنگ آتی ہے، مطلب وہ بائی کرنی ہوتی ہے. اس کے بعد کی ورڈ ریسرچ کرتے ہیں ہم لوگ اور پھر سائٹ بناتے ہیں، پھر اس پہ کنٹینٹ لکھنا سٹارٹ کرتے ہیں، اور اینڈ میں جا کے جب کنٹینٹ تھوڑا سا سرچ میں آ جاتا ہے تو پھر ہم امیزون کا اکاؤنٹ بناتے ہیں، کیونکہ وہ آخری سٹیپ ہے، اور وہاں سے ہم لوگ لنک انسرٹ کرتے ہیں. کیونکہ شروع میں ہم نہیں ایڈ کرتے، کیونکہ ٹریفک نہیں ہوتا نا تو کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے، اور نقصان ہے وہ میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا. تو اگلی ویڈیو میں آپ کو
कीवर्ड रिसर्च और दूसरी जो चीजें हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे.